मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर कभी विनाश नहीं करते, ईश्वर कभी दुख नहीं पहुंचाते। प्रकृति में जो आकस्मिक विनाश आते हैं, यानी कि जितनी भी आपदाएं आती हैं, विध्वंस उत्पन्न करते हैं और जन समूह को अक्षति पहुंचाते हैं, वे ईश्वर के कार्य नहीं हैं। ऐसे विनाश मनुष्य के विचारों और कार्यों का परिणाम है। जब कभी संसार में अच्छाई और बुराई का स्पंदनकारी संतुलन, यानी कि वैचारिक संतुलन, मनुष्य के गलत विचारों और कार्यों से हुए हानिकारक स्पंदनों, यानी कि तरंगों के संचय से बिगड़ जाता है। यानी कि जो सभी मनुष्य के जो आंतरिक विचार हैं, उन विचारों की जो तरंगे हैं, जो बुराई के विचार हैं, उस वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और इसी वजह से सभी समस्याएं और सभी आपदाएं बार बार आती रहती हैं। तो आप ऐसी ही विनाश लीलाएं देखेंगे जैसे कि अभी हाल में हमने अनुभव की है। संसार में तब तक युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी जब तक कि सभी लोग अपने गलत विचारों और व्यवहार में सुधार नहीं लाते। युद्ध भाग्यवश किसी दैवी कार्य द्वारा नहीं आते, बल्कि व्यापक भौतिक स्वार्थ द्वारा आते हैं। व्यक्तिगत, औद्योगिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय स्वार्थों को समाप्त कर दें तो आपको फिर युद्धों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब मनुष्य की चेतना में, यानी कि मनुष्य के मन में भौतिकवाद प्रबल हो जाता है तो सूक्ष्म नकारात्मक किरणें निकलती हैं। उनकी संचित शक्ति, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट, प्रकृति के विद्युतीय संतुलन को बिगाड़ देती है। तभी भूकंप, बाढ़ व अन्य भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। उनके लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। प्रकृति को नियंत्रित करने से पहले मानव के विचारों को नियंत्रण में करना होगा। भगवान राम ने, जो भारत के महान हिंदू सम्राटों में से एक थे, अयोध्या के साम्राज्य पर शासन किया, जहाँ के सभी निवासियों ने धर्मपरायण जीवन बिताया। यह कहा जाता है कि श्री राम के शासनकाल में स्वर्णिम युग में किसी भी दुर्घटना अथवा अकाल मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं ने अयोध्या की पूर्ण सुव्यवस्था में विघ्न नहीं डाला। जब परिवार का प्रत्येक सदस्य अधिक उचित ढंग से जीवन जिएगा तो प्रत्येक घर में अधिक शांति और स्वास्थ्य रहेगा। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ स्वार्थपूर्ण छीना झपटी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से असामंजस्य से जीवन भर जाएगा। उसी प्रकार राष्ट्रों के साथ होता है। केवल जब मनुष्य धर्म अनुसार जीवन जिएगा तभी पृथ्वी पर ईश्वर का साम्राज्य आ सकेगा, यानी कि शांति आ सकेगी। लेकिन समय बहुत कम है। आप आज यहाँ पर हैं और कल आप चले जाएंगे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मानव होने के नाते ईश्वर की खोज करना आपका परम सौभाग्य है। इस जीवन में ईश्वर ने जो स्वतंत्रता आपको प्रदान की है, आपको उसके प्रयोग द्वारा शाश्वत आध्यात्मिक सत्यों को सिद्ध करना चाहिए। पाप वह है जिसके कारण आपको दुख होता है, पुण्य वह है जो आपको स्थायी रूप से सुखी कर देता है। यदि आपके मन में आध्यात्मिक शांति नहीं है तो एक नया घर और एक नई कार आपको कभी सुखी नहीं कर सकते। आपका नरक उसी प्रकार आपके साथ रहेगा। सच्ची प्रसन्नता समस्त बाहरी अनुभवों की चुनौतियों का सामना कर सकती है। जब आप अपने विरुद्ध दूसरों की बुराइयों की यंत्रणा को सह सके और बदले में
प्रेम और क्षमा दे सकें, तथा जब आप बाह्य परिस्थिति के समस्त पीड़ादायक प्रहारों के होते हुए भी दैवी आंतरिक शांति को बनाए रख सकें, तब आप इस प्रसन्नता को जान जाएंगे। जो धर्म ग्रंथों के आदेश की अवहेलना करते हैं और जो अपने मूर्खतापूर्ण मनोरथों का अनुसरण करता है, वह न तो सुख, न ही पूर्णता और न ही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए आप धर्म ग्रंथों से मार्गदर्शन लें। पवित्र पुस्तकों में दिए गए आदेशों को अंतर्ज्ञान के द्वारा समझकर अपने कर्तव्यों का प्रसन्नतापूर्वक पालन करें। जो आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं, वे ठीक से जी रहे हैं। केवल ठीक कार्य द्वारा ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस जीवन में प्रसन्न रहें और आप अगले जीवन में भी प्रसन्न रहेंगे। मृत्यु छुटकारा नहीं है। यदि आप भविष्य में स्वर्ग की कामना करते हैं तो आपको अभी से अच्छा बनना चाहिए। कार्य कारण के नियम के अनुसार आप मृत्यु के पश्चात ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे कि मृत्यु से पूर्व थे। इसलिए जब तक अवसर का सूर्य चमकता है, ज्ञान को अर्जित करें और अवसर का लाभ उठा लें। सुख के 10 शाश्वत नियम। 10 धर्म देशों का और अधिक अच्छा नाम प्रसन्नता के शाश्वत नियम हो सकता है। आदेश शब्द एक दुर्भाग्यपूर्ण चयन है, क्योंकि कुछ ही लोग आदेश मानना पसंद करते हैं। जैसे ही आप किसी बच्चे को कोई कार्य करने से मना करते हैं, वह तुरंत वही कार्य चाहता है। ये 10 धर्म आदेश प्रत्येक दिन प्रत्येक जगह तोड़े जाते हैं। तब तक उनका आध्यात्मिक अर्थ न समझा जाए, कोई लोग सदा उसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। 10 धर्म आदेश आचरण के शाश्वत नियम हैं, जो संसार के सभी बड़े धर्मों में सुनिश्चित किए गए हैं। फिर भी धर्म ग्रंथ अधिकांश रूप से इन धर्म आदेशों के मनोविज्ञान एवं उपयोगिता की व्याख्या नहीं करते। लोग धार्मिक स्थल के अंदर उन्हें स्वीकार तो करते हैं, परंतु धार्मिक स्थल के बाहर उनके अनुसार कार्य नहीं करते। वे तर्क करते हैं कि ये धारणाएं अव्यवहारिक है। फिर भी 10 धर्म आदेशों का उल्लंघन करना संसार में समस्त दुखों का मूल स्रोत है। धर्म आदेशों की क्या उपयोगिता है? भगवत गीता में हमें बताया गया है कि अन्य सब कुछ त्याग कर केवल ईश्वर का स्मरण करें। अपना मन मुझ में लीन कर दें, मेरा भक्त बन जा। समस्त वस्तुओं को मेरे अर्पण कर दे, मुझको प्रणाम कर। तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मुझे प्राप्त होगा। यह मैसेज धर्म आदेशों के प्रथम अनुरूप में है। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई आराध्य नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर अनुभूति होना चाहिए। भौतिक कर्तव्य को ईश्वर से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई पूरा नहीं कर सकता। अपने सामान्य कर्तव्य को करने के लिए ईश्वर को भूल जाना व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप है। पाप का अर्थ है अज्ञान, अर्थात व्यक्ति का अपनी उच्चतम भलाई के विरुद्ध कार्य करना। कितनी बार आपने अपने हृदय में दुख की जलन का अनुभव किया है? क्यों? क्योंकि आपने उचित आचरण नहीं किया, क्योंकि आपके हृदय में ईश्वर का प्रथम स्थान नहीं है। भगवत गीता कहती है, अन्य सभी धर्मों यानी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मुझे स्मरण कर, मैं तुझे समस्त उन तुच्छ कर्तव्यों को पूरा न करने से उत्पन्न पापों से मुक्त कर दूंगा। आपके जीवन में अन्य कोई देवता जिसका महत्व आपके लिए ईश्वर से अधिक हो नहीं होना चाहिए। जय गुरु जी।